अगर आप बाय रोड उम्रे के लिए यूएई से सऊदीया जो है वो जाना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इसमें मैं आपको टोटल बताऊंगा जो इसका प्रोसेस रहता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होती हैं और इसके लिए जो जो ज़रूरियाती चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। वो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है। तो रिसेंटली हम जो है वो लास्ट ईयर गए थे उम्रे के लिए, आप इसी गाड़ी में जो जिसमें अभी मैं बैठा हूँ इसी गाड़ी पे। तो उसके लिए ये डॉक्यूमेंट जो है ये ज़रूरी होते थे। ये फाइल एक बनवानी पड़ती थी और ये यस आइलैंड जो है वहाँ पे ये एक डिपार्टमेंट है, इसका टूरिज्म डिपार्टमेंट है अबू धाबी का। तो वहां पे जाके ये फाइल बनवानी होती थी और ये फाइल बनती थी 1 साल के लिए, ठीक है जी। तो अभी जो है इस चीज की जरूरत नहीं है, ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये पूरी डिटेल्स वगैरह हर चीज बनती है। तो ये चाहिए होता था, लेकिन अभी इस चीज की जरूरत नहीं है। अभी जस्ट आपको जो है सऊदीया का 1 ईयर जो मल्टीपल एंट्री वीजा जो होता है वो आपको अप्लाई करना है। वो तकरीबन आपको पड़ जाएगा तकरीबन 450 से 500 तक वो आपको मिलेगा। और उसके बाद आपके पास अपना ओरिजिनल पासपोर्ट होना चाहिए और एमएस आईडी होना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। और सिंपल आपको जो है करना ये है कि आपने जो गाड़ी में जाना है तो आपने ये चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन ऑयल है वो आपने नया उसमें जो सना डाला हो 10,000 किलोमीटर वाला, ठीक है। उसके बाद जो गाड़ी के जो टायर्स हैं वो आपने देखनी है, अगर नए आपने डलवाए हो फिर तो ठीक है, अगर उनकी कंडीशन जो है वो खस्ता हालत में है तो आपने उनको जरूर चेंज करवाना है। दूसरे नंबर पे जो है वो बैटरी आपने देख लेनी है। बैटरी जो है अगर आपने देखा काफी टाइम होगा आपने डाली हुई है तो आप जो है बैटरी की भी नई फिल कर ले तो वो बेटर रहेगा। इनकेस अगर आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो डेड होती है तो आपके पास वो स्टार्टर रहना चाहिए जिससे आप जो है गाड़ी को स्टार्ट कर सके, ठीक है जी। और गाड़ी की आपने अच्छे से जो है वो किसी अच्छे से मैकेनिक के पास जाके अपनी गाड़ी की जो है इंस्पेक्शन करवा लेनी है, गाड़ी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ब्रेक शू वगैरह हर चीज़ आपने चेक कर लेनी है, ठीक है जी। उसके बाद ये है कि जब आपने जाना है यूएई जो सऊदी बॉर्डर होता है वहाँ पे, और जो अबू धाबी से तकरीबन सिटी से तकरीबन 3 घंटे लग जाते हैं अगर आप फुली स्पीड से जाते हैं तो, ठीक है। तो फिर वहां पे जाके जब आपने बॉर्डर पे जाना है तो यूएई के अंदर जो है वो टोटली जो है वो ड्राइव थ्रू ही रहेगा, आपको कहीं पे उतरने की जरूरत नहीं है। हमारा फर्स्ट टाइम था, हमको पता नहीं, हम पहले ही रास्ते में रुके और पूछ पूछ के जा रहे थे, तो इसलिए आपने जो मैप लगा लेना है। यूएई से जब आप निकलेंगे तो आपने मैप लगा, आपने पहले मदीना जाना है मदीना का कर ले, अगर मक्का जाना है तो आप मक्का, जिसका जिधर भी जाना है आपने वो पहले आप मैप लगा लें। और आपको कहीं पे भी रुकना नहीं है, सीधा आप जब बॉर्डर पे पहुंचेंगे यूएई के बॉर्डर में वहां पे आपको पासपोर्ट देनी है। और आई थिंक ईच पासपोर्ट का 45 दिरहम लेते हैं वो लोग, ठीक है, स्टैंप लगाने का एग्जिट करने के लिए। तो वहां से जब आप निकल आएगा यूएई से तो फिर आपको सीधा सऊदीया में जो थोड़ा सा बीच में रास्ता होता है तो होने के बाद आपको सऊदीया का जो है वो फ्लैग नजर आएगा और साथ ही आगे उनके जो इमिग्रेशन है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है उस टाइम पे तो जब हम गए थे तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट थी, वहाँ पे भी ड्राइव थ्रू सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो रहा था, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं किया उन्होंने, ठीक है जी। तो आपने गाड़ी को साइड पे पार्किंग लगा के और इमिग्रेशन जो है काउंटर वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाके आपको जितने भी लोग होंगे वो खुद ही जाके अपने जो है पासपोर्ट है उनके ऊपर एंट्री के स्टैंप लगाएंगे, वीजा जो है वो दिखाएंगे और उसके बाद जो है आप वहाँ से निकलेंगे, ठीक है जी। और वहां से जब आप निकलेंगे, निकलने के बाद जो है वो आपने देखना है कि वहां पे आगे थोड़ी आगे जाएंगे तो वहां पे चेकिंग हो रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो यूएई की गाड़ी होती है उनको इतना चेक नहीं करते, उनको बस जाने देते हैं। जो सऊदी गाड़ी थी हमारे साथ आगे 2-3 वो सबको चेक कर रहे थे, हमारी गाड़ी देख के उन्होंने जस्ट जाने का इशारा किया कि भाई जाएं आप। तो फिर जब आगे आप जाएंगे तो आपके राइट साइड पे लिखा होगा कार इंश्योरेंस, तो आपने राइट हो जाना, क्योंकि बाकी जो सऊदी गाड़ी होती है वो लेफ्ट साइड से सीधा निकल जाती हैं, आपको सीधा नहीं निकलना, वहां पे कोई रोक के आपको बोलेगा नहीं, वहां पे कोई भी चेक पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होती कि सब गाड़ी ऐसे जा रही होती है। लेकिन आपने वहां पे इंश्योरेंस लिए बगैर नहीं जाना, वहां पे आपने इंश्योरेंस के लिए जो है वो अप्लाई करना है। और हम लोग तो कुछ दिन के लिए गए थे तो मिनिमम उनका जो होता है वो 15 डेज की इंश्योरेंस रहती है। तो 15 डेज की जो है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 150 to 200 तक जो है वो हमको इंश्योरेंस पड़ी थी। और उसके बाद इंश्योरेंस लेने के बाद हम वहां से निकल गए थे। तो ये हो गया था प्रोसेस पूरा जो है वो इमिग्रेशन का। उसके बाद जो है वो हम जो पहला पेट्रोल स्टेशन आता है सऊदीया का, जब आप सऊदी बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो राइट साइड पे ऊपर जो है पहला ही पेट्रोल पंप आता है, वहां पे हर टाइम रश रहता है। और आपने एक चीज का ख्याल रखना है, जब आप सऊदी एंटर करेंगे तो आपने मैप को लगा के तो फिर ही एंटर करना है, क्योंकि वहां पे जो है सिम बहुत महंगी रहती है। और आप एक बार मैप लगा लेंगे तो फिर आपको कोई टेंशन भी नहीं रहेगी, ठीक है जी। इसमें दो रास्ते रहते हैं जब आप मैप लगाएंगे, एक रास्ता रहता है जो सिटी से आपको लेके जाता है और दूसरा रास्ता जो होता है वो डेजर्ट से लेके जाएगा। लेकिन मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि अगर आपकी गाड़ी ओके है और सब कुछ ठीक है तो आप डेजर्ट के रास्ते से ही जाएं। वो एक तो शॉर्टकट भी रहता है और एक बहुत ज्यादा जो है ना ईजी भी है और इतनी ट्रैफिक भी नहीं रहती वहाँ पे। सिटी में जो है वहाँ पे बार बार सिटी में आप एंट्री करोगे एग्जिट करोगे, सिटी में सिग्नल रहते हैं और भी चीजें रहती हैं, तो इसलिए तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि जो ये मैं मैप के ऊपर दिखा रहा हूँ ये वाला जो रास्ता होगा इसी रास्ते में आपको जाना है, वो आपके लिए सही रहेगा, ठीक है जी।
तो फिर उसके अलावा आपने जो पहला पेट्रोल स्टेशन होगा वहाँ पे आपने सिम तो लेनी नहीं है, क्योंकि सिम वहाँ पे बहुत महंगी दे रहे थे, 250-300 रियाल की सिम देते थे, और उसका फायदा नहीं है। आपने जस्ट वहाँ से पेट्रोल जो फिल करना है, और आपने कोशिश ये करनी है कि कोई भी पेट्रोल पंप आए तो आपने उसमें जो है अपनी गाड़ी का जो पेट्रोल है उसको फिल कर लेना है। इवन अगर आप सोचेंगे कि भाई अभी तो गाड़ी की टैंकी हाफ है तो अभी जरूरत नहीं है, तो आप ये मत सोचिएगा, क्योंकि वहाँ पे मैप जब मैंने लगाया हुआ था तो आगे एक जो पेट्रोल पंप एक से दूसरे के बीच में जो फासला होता है वो 80 से 100 किलोमीटर तक होता है, ठीक है जी। तो उससे भी ज्यादा दूर दूर जो होता है वो होते हैं पेट्रोल पंप। तो आपने कोशिश यही करनी है कि जैसे कोई पेट्रोल पंप आए तो आपने वहां पे रुक के पेट्रोल फिल करवा लेना है। और रही बात फिर वहां पे जाके आप जब रियाज सिटी में जाएंगे, अगर आप किसी भी रास्ते में जाते हो लेकिन आपको रास्ते में रियाज में रुकना ही होता है, तो रियाज में जो है वो आप सिम ले सकते हैं। वहाँ पे कंपनी के ऑफिस होते हैं, वहाँ पे जाके आप सिम ले सकते हैं। और मैक्सिमम आपसे 30 से 40 रियाल लेंगे तो आपको जो है अच्छे पैकेज वाली जो है वो सिम मिल जाएगी। और ये कुछ टाइम के बाद जो है ऑटोमेटिकली सिम जो है ये बंद हो जाती है, ठीक है जी। क्योंकि आपके पास जो होता है वो विजिट वीजा होता है, वो परमानेंट आपके पास वीजा नहीं होता है। इसलिए जब आप मक्का पहुंचेंगे आपने होटल की बुकिंग वाला करवानी है, और पार्किंग का एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि आपने पेड पार्किंग में ही लगाना है। वहाँ पे जो फ्री पार्किंग है वहाँ पे पुलिस जो है वो गाड़ी आपकी टो करके लेके चले जाएगी, फिर आपके लिए बहुत ज्यादा मसले बन सकते हैं, ठीक है जी। तो ये चीज का आपने ख्याल रखना है। और दूसरे नंबर पे जो है अबू धाबी की जो गाड़ी थी मेरे पास थी, वो ब्लैक कलर की थी और शीशे भी इसके पूरे ब्लैक थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में हमको किसी भी जगह पे हमको रोका नहीं गया। सऊदीया में जब भी आप किसी सिटी में एंट्री होते हैं या एग्जिट करते हैं तो वहाँ पे पुलिस चेक पोस्ट आपको जरूर मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी एक भी जगह पे हमको नहीं रोका गया। जैसे ही देखते थे अबू धाबी की गाड़ी है, यूएई की नंबर प्लेट है, तो सीधा इशारा करते थे जाओ भाई, ठीक है। हमको किसी जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह रोका नहीं गया। और बाकी लास्ट में आपको एक चीज बताता जाऊं कि कैमरास जो हैं वो पहले जब हम लोग गए थे तो हमको तो माशाल्लाह 20-25 कैमरास जो है वो लगे थे, क्योंकि 120 का रोड है तो 120 पे तो नहीं जा सकते, इतना लॉन्ग डिस्टेंस होता है। अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर का ये सफर होता है यूएई से जो मक्का मुकरमा उसके लिए। तो हम तो खैर काफी ज्यादा ओवर स्पीड पे गए थे, लेकिन अभी यही है, कंफर्म नहीं है, लेकिन रूमर्स यही आ रहे हैं कि अभी जो सऊदीया में कैमरे लगेंगे वो आपको यूएई में फाइन आपको इश्यू होंगे, ठीक है जी। और बहरीन का जो है वो तो कंफर्म हो चुका है कि बहरीन में जो आपको कैमरास लगेंगे वो आपको यहाँ पे मैसेजेस आ जाएगा पुलिस की तरफ से कि भाई आपको ये फ्लैश लगा, ठीक है। तो अभी आपने इस चीज के ऊपर एहतियात करनी है कि आपने स्पीड लिमिट्स में रहते हुए ही आपने जो है वो वहाँ पे ड्राइव करना है सऊदीया के अंदर। और बाकी वहाँ पे जो है वो आपने कानून का जो है वो एहतराम करना है, किसी भी तरीके का आपने वहाँ पे कोई भी वायलेशन नहीं करनी। अगर पुलिस ने आपको रोक लिया, चेक किया या कुछ, तो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है जी। और लास्ट में जो है मैं आपको यही बोलूंगा कि एटलीस्ट आपके साथ जो है वो 2 ड्राइवर्स होने चाहिए। अकेले आदमी का काम नहीं है ये, बहुत जो सा ना मुशक्कत है। और वहाँ पे जाके जब उम्रा करना होता है वहाँ पे भी आदमी थक जाता है बहुत बुरे तरीके से, और फिर गाड़ी भी ड्राइव करना है तो ये एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। तो इसलिए आपके साथ एटलीस्ट 2 ड्राइवर जो है वो होने चाहिए, ठीक है जी। तो उसके बाद जो है रही बात एक्सपेंस की कर लें, तो हम लोग गए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ पे हमारा टोटल आने जाने में टोटल मिला के 950 दिरहम का पेट्रोल लगा था। अबू धाबी से लेके जो सऊदी हम लोग गए थे। पहले हम लोग गए थे मक्का गए थे, फिर मदीना गए थे, फिर मदीना से वापस हम यूएई में आए अबू धाबी में मुसफ़ा में। तो हमारा टोटल 950 दिरहम का पेट्रोल लगा था, और इसमें जो हमारे वीज़ाज थे वो अलग कॉस्ट आती है। तो ऑलमोस्ट मिला के ये कह सकते हैं कि काफ़ी चीप रहता है। अगर आप 4 लोग मिलकर जाते हैं एक गाड़ी के अंदर तो ये जो एटलीस्ट जो बसेस वगैरह जाते हैं उनसे भी आपको चीप रहेगा, ठीक है जी। और स्पेशली जब आप सेकंड टाइम जाएंगे तो फिर आपका ये और कम आएगा, क्योंकि वीज़ा आपके पास होगा 1 साल के लिए वैलिड होता है, तो वीज़ा भी आपके पास रहेगा। तो सेकंड टाइम जो है वो और ज़्यादा चीप रह जाएगा। तो हमारी जो तकरीबन टोटल खाना पीना रिहाइश हर चीज़ मिला के तकरीबन 1200 तक हमको ये पड़ गया था। अगर हम लोग उसी वीज़ा में दोबारा जाते हैं तो सीधा सीधा 500 आप उसमें से माइनस कर दे, तो यानी कि समझ लें कि आप कह सकते हैं कि 700 से 800 दिरहम का ही बस खर्चा आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता, ठीक है जी। तो ये थी नॉलेज। अगर आप सऊदीया में जाना चाहती हैं बाय रोड तो ये बहुत ही अच्छा एक सफ़र रहता है। और मैं तो बस के बोलूँगा कि बस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बस एक तो चलती स्लो है, दूसरा जो है बॉर्डर में मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि 8-8 10-10 घंटे खड़ा करते हैं। और कभी कोई इशू बन जाए या किसी पैसेंजर का कोई इशू बन जाए तो वहाँ पे 20 से 24 घंटे भी लोग वहाँ पे वेट करते हैं जो बस में जाते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप अपनी गाड़ी में जाए तो हमारा टोटल मिला के यूएई से लेके यूएई की जो बॉर्डर एग्जिट से लेके सऊदीया का जो बॉर्डर था एंट्री करने तक हमारा तो जो टाइम लगा था 2 से 2.5 घंटे लगा था। यूएई में हमको सिर्फ 4 से 5 मिनट में हम लोग क्लियर कर गए थे, लेकिन सऊदीया का जो बॉर्डर था वहाँ पे इमिग्रेशन
अभी ऐसे ही जो होता है पोर्टेबल जो कमरे होते हैं वो रखे हुए थे उन्होंने, तो वहाँ पे कभी लाइट आ रही थी कभी लाइट जा रही थी, तो वो उसके चक्कर में उनका सिस्टम ऑन ऑफ होता था, तो वो उसमें बहुत टाइम जाता था। ठीक है जी, तो वहाँ पे हमारे 2.5 से 3 घंटे लग गए। तो वरना अभी नया उनका जो पूरा बॉर्डर सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे जो है अभी इतना टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, तो बाकी ये जो फाइल है, ये फाइल अभी भी जरूरी होती है। अगर आप सऊदीया से आगे किसी और कंट्री में जाना चाहते हैं, जैसे इंडिया आप जा रहे हो, पाकिस्तान जा रहे हो, या किसी और कंट्री में जा रहे हो, तो उसके लिए ये फाइल जो है वो जरूरी होती है। अगर आप अभी सऊदीया ही बस जा रहे हो, या कतर, बहरीन, या जीसीसी जो कंट्री हैं, ये जो 6 कंट्रीज हैं, उधर ही अगर आप जाते हो तो फिर इस फाइल की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो नॉलेज अच्छी लगे तो आप लोग उसके साथ शेयर करें, चैनल को फॉलो करें।